हेलो एंड नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भारत में अभी इलेक्शन संपन्न हुआ है। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे देशों में इलेक्शंस हो रही है और इस साल इलेक्शंस है, जैसे यूएस इलेक्शन, फ्रेंच इलेक्शन, यूके के इलेक्शंस अभी कंक्लूड हुए, यूके के, फ्रेंच के। यूएस इलेक्शंस नवंबर में है, इंडियन इलेक्शंस कंप्लीट हुए। मतलब ये इलेक्शंस का साल है। जब हम इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, इसका संबंध कौन सा प्लैनेट के साथ में है? वो है शनिदेव। ये जो साल है 2024, जब आप इसका टोटल करते हैं 2 + 2 + 4 कितना आता है? वो भी 8 का नंबर आता है, जो कि शनिदेव का ही नंबर है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ये साल कैसा रहेगा, ये साल कैसे खास करके हमारे अपने डेमोक्रेसी, हमारे अपने प्यारे भारत वर्ष के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो चीजें हो रही हैं उसका संयोग क्या है, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, ये साल कौन सा है? ये साल है 2024, मतलब शनिदेव का साल है। तो जितने सारे नंबर 8 वाले लोग हैं उनके लिए एक तरीके से देखा जाए तो ये साल काफी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारी इलेक्शंस हुई, कितने तारीख को संपन्न हुई और रिजल्ट, खास करके रिजल्ट कितने तारीख को आई, अगर उसको आप देखें तो वो रिजल्ट आई 2024 में जून के महीने में 4 तारीख को। डेट क्या था? 4। और आपने देखा होगा उस डेट में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। जो लोग इससे रिलेट कर पाते हैं उनको पता है। अगर आपने स्टॉक मार्केट वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। अब 4 तारीख को रिजल्ट आना और स्टॉक मार्केट क्रैश करना। स्टॉक मार्केट में रिस्क की जब हम बात करते हैं तो राहु की बात करते हैं। राहु का नंबर कौन सा है? वो है 4 का नंबर। तो देखिए उस दिन क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ने क्रैश किया। कौन से साल में? 8 वाले साल में, शनिदेव वाले साल में। शनिदेव और जब हम राहु की बात करते हैं तो ये स्ट्रगलिंग प्लैनेट्स माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी में। वैसे तो अतिमित्र भी माने जाते हैं, लेकिन जब साथ में आते हैं तो उतार चढ़ाव भी लेकर के आते हैं, और जो कि आपको देखने को मिला। तो ये साल जो है वो थोड़े से उतार चढ़ाव का भी आपको देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट जो आए इलेक्शंस के वो 4 तारीख को आए और आपने देखा क्या हुआ, राइट? किसी भी सरकार को पूरी मेजॉरिटी डायरेक्टली नहीं मिली, सपोर्ट की सरकार आई। राहु सपोर्ट भी माना जाता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें, एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें। वहीं दूसरा अगर हम बात करें जो संयोग, न्यूमरोलॉजी कैसे कुछ चीजों को इंडिकेट कर रहा है और इसका प्रेडिक्शन आप पहले से कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए 4 तारीख को तो रिजल्ट आया, लेकिन सरकार ने ओथ कब लिया, प्रेसिडेंट ने सबको ओथ कब दिलाया? वो है 9 तारीख को, 9 जून को। तारीख क्या था? 9, मतलब मंगल। रिजल्ट 4 तारीख को, मंगल मतलब 9। 4 और 9 वैसे बहुत एंटी कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। अब इसका संबंध आगे क्या होगा, अगले 5 सालों में क्या होगा, ये हमें देखना होगा। सो 9 तारीख को ओथ टेकिंग हुई। फिर ये जो लोकसभा है ये 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा, 18 का मतलब 1 और 8 = 9। फिर से 9 आ गया। टोटल कितने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओथ लिया, शपथ लिया, उसको अगर आप देखेंगे तो उसका टोटल है 72 मतलब नंबर 9, फिर से 9, मतलब 9 तारीख को ओथ लिया गया और 18वीं लोकसभा की। और टोटल कितने सारे सांसदों ने ओथ लिया, शपथ लिया? 72। ये क्या संयोग है? फिर अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यही तो वो कहते हैं शपथ लेते समय। जब आप इस नाम को कैलकुलेट करते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसका टोटल कितना आता है? वो भी आता है 72। टोटल एमपीज कितने थे जिन्होंने शपथ लिया? 72। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये जो नाम का टोटल होता है शेल्डन मेथड से न्यूमरोलॉजी में, वो कितना आया? वो भी 72 आया, मतलब नंबर 9। संयोग है क्या? सभी कुछ तो संयोग नहीं होगा। बार बार 9 का नंबर आ रहा है ना। और क्या आपको पता है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनका जब आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं, जब उनकी कुंडली बना करके, हॉरोस्कोप बना करके देखते हैं, मंगल की ही दशा चल रही है। जी हां, मंगल की ही दशा चल रही है। महादशा मंगल की ही है। उनकी अंतरदशा चल रही है, वो भी शनि की है। महादशा मंगल नंबर 9, शनि की अंतरदशा, शनि नंबर 8 है। शनि का ही साल चल रहा है। इसका मतलब ये जो साल जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। देश के राजा तो वही है ना, कोई भी देश का राजा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही होता है। तो इसका मतलब शनि क्या है और मंगल क्या है, इसे समझिए।
शनि जो है वो उग्र है, मंगल भी उग्र है। शनि जस्टिस है, मंगल भी एक लीडर है जो जस्टिस करता है। तो इस साल अगर हम बात करें ओवरऑल, तो आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि काफी अग्रेसिव स्टांस होगा। किसका? हमारे सरकार का, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर का। साल यूनिवर्सल ईयर कौन सा चल रहा है? 2024, जो मैंने बताया शनि का ही साल है। और इस शनि के साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनका कि नाम जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जब हम चेक करते हैं तो वो भी नंबर 9 पर ही जाता है, 72 से 9। वैसे 72 से 9 धार्मिक भी बनाता है, जो कि हमें पता चलता है। वो मंदिर जाते हैं, जगह जगह मत्था टेकते हैं, तो धार्मिक तो है ही। लेकिन साथ ही साथ नंबर 9 लीडर भी बनाता है, जो कि नरेंद्र मोदी लीडर ही है। देश के प्रधानमंत्री है तो लीडर ही है, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर में है और वो दिखता है। लेकिन ये मंगल का फेज, महादशा मंगल की, ये भी बताता है कि आने वाले उनके जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ऐसे अग्रेसिव डिसीजंस होंगे। अग्रेशन मंगल ही है, मंगल की महादशा, अग्रेशन मंगल है, तो अग्रेसिव स्टांस होगा। बहुत सारे ऐसे उनके फैसले हो सकते हैं जिससे कि लोग अग्री ना करें और कॉमन पीपल अग्री ना करें। मंगल जो है वो युद्ध का भी कारक होता है। मंगल और शनि का जब भी योग होता है, युद्ध का भी कारक बनाता है। 18वीं लोकसभा के बारे में हमने बात किया, 18 का नंबर। अब अगर हम बात करें 18 के नंबर के बारे में, थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में जाए, तो भगवत गीता के कितने अध्याय टोटल कितने थे? 18। वहीं अगर हम बात करें पुराण कितने थे? वो भी 18। महाभारत कितने दिनों तक लड़ी गई? वो भी 18। भारत में कब लोगों को वोटिंग राइट मिलता है? 18 की उम्र में। ज्यादातर देशों में 18 की उम्र में वोटिंग राइट मिलती है। तो ये बार बार ये 18 का संबंध, अगर आपने देखा होगा, जब पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हो रहा था उसके पहले नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी 18 नंबर के बारे में बोला। अगर नहीं देखा तो वैसे आप वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। 18 के बारे में उन्होंने जिक्र क्यों किया? 18 से 9 के बारे में जिक्र क्यों किया? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं। आपको याद होगा जब वो पहले 8 बजे, रात को 8 बजे आते थे, जीएसटी की अनाउंसमेंट हुई, नोटबंदी की अनाउंसमेंट हुई, या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसके बारे में बताया। 8 बजे ही क्यों करते थे? तारीख को भी आप नोट कर सकते हैं, नोटबंदी कितने तारीख को हुई थी। तो वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, हम माने ना माने। अगर आप देखेंगे पैटर्न को तो आपको पता चलेगा। 18 का जो नंबर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर विराट कोहली, उनके जर्सी का नंबर भी 18 है। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। T20 क्रिकेट में कैसे वो संयोग बना, कैसे न्यूमरोलॉजी के साथ में हमने उसे कनेक्ट किया, जिससे पता चला कि ये सारी की सारी लीडरशिप वाली टीम जिन्हें हमें कप दिलाया, उनका क्या संबंध था। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। 18 नंबर के बारे में हमने बात किया। वहीं अगर हम बात करें, हमारे स्पीकर ने, जब हमारी संसद जब चालू हुई, तो हमारे स्पीकर ने जो इलेक्शन के लिए उनका ओथ हुआ या उनका इलेक्शन हुआ, वो कितने तारीख को हुआ? वो 26 तारीख। 26 का मतलब 18। अब वैसे 26 तारीख के बारे में बहुत कुछ नेगेटिविटी है। अगर हम बात करें 26/11 जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 26 तारीख को अर्थक्वेक आया था, चाहे वो भुज का हम बात कर ले, सुनामी आई थी, तो 26 तारीख को वैसे बहुत नेगेटिव माना जाता है। अब हमारे स्पीकर ने भी 26 तारीख को ही उनका इलेक्शन हुआ, उन्होंने अपना पदभार संभाला। तो देखिए, आप संयोग देखिए, 8 वाले साल में, 8 वाले तारीख में, मतलब 26 का मतलब 8 हो गया, हमारे स्पीकर ने अपनी कुर्सी संभाली। लोकसभा, राज्यसभा से ही तो बिल्स पास होते हैं, और लोकसभा जो हमारी निचली सदन है, वहां के स्पीकर ने 26 तारीख को अपना शपथ लिया, या फिर अपनी कुर्सी पर उन्होंने संभाला। और वहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिससे कि हमारे नए लोकसभा का शुरुआत होता है, हमारे प्रेसिडेंट ने उसको स्पीच कब दिया? सबसे पहले संसद को एड्रेस कब किया संसद में खड़े होकर के? वो था 27 तारीख। 27 का मतलब नंबर 9। फिर से 9 आ गया ना। हमने 9 के बारे में बार बार बोला। आप इस बात को समझिए कि बार बार संयोग बस नंबर 9 और नंबर 8 ही क्यों आ रहा है। और वो दोनों चीजें हमारे प्रधानमंत्री के दशा अंतरदशा दोनों के साथ में रेजोनेट कर रहा है। उनका महादशा मंगल का जो कि नंबर 9 है, अंतरदशा शनि का जो कि नंबर 8 है, उसी के साथ में सारे के सारे संयोग बन रहे हैं। आप बोलेंगे कि उन्होंने ऐसा चुना होगा, पता नहीं, लेकिन संयोग तो बन रहा है। और अगर उन्होंने चुना है तो कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा है ना, जिसका इंपैक्ट हम सभी पर पड़ेगा, हम सभी भारतीयों पर पड़ेगा।
अब वो अच्छा हो या बुरा हो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन याद रखिए मंगल और शनि जैसा मैंने पहले बताया ये उग्र प्लैनेट माने जाते हैं, ये अग्रेशन को बताते हैं, धर्म को भी बताते हैं, चैरिटेबल भी हैं। वो बोलते हैं सही कर्म करो, सत्कर्म करो और उसका फल अच्छा मिलता है, परमानेंट फल मिलता है। नंबर 9 का मतलब लीडरशिप भी है। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके मंगल की ही दशा चल रही है, तो वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान वो बना पाए, वर्ल्ड में सबसे बड़े लीडर बन करके भी शायद वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप का ही तो नंबर है, लीडरशिप को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमने अभी तक बात किया। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम चीजों को कनेक्ट करें, अब अगर हम बात करें जो हमारा बजट सेशन चालू होने वाला है, बजट वो भी चालू होने वाला है 22 तारीख को, बजट सेशन 22 तारीख, फिर से 4 आ गया। अब आप सोचिए इस चीज को, आप सोचिए रिजल्ट 4 तारीख को आया, मार्केट ने क्रैश किया, 4 तारीख का मतलब 4, 22 का भी मतलब नंबर 4 ही होता है। और बजट सेशन, वैसे बजट 23 तारीख को आएगी, 23 जुलाई को आएगी, लेकिन सेशन चालू होगा 22 तारीख को। इसका मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि फिर से कुछ ना कुछ बजट सेशन में कुछ ऐसी घोषणाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा, या फिर कुछ अग्रेसिव, क्योंकि राहु है, राहु अग्रेशन है, ठीक। वैसे तो डिसिप्लिन भी है, राहु डिसिप्लिन भी है, राहु कई बार युद्ध को, मायावी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि बजट सेशन में, जो कि 22 तारीख से वो सेशन चालू हो रहा है, 23 तारीख को बजट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो माया से रिलेटेड चीजें, शनि से रिलेटेड चीजें, मंगल से रिलेटेड, क्योंकि यही सब तो नंबर आ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो सेक्टर्स है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, वैसी कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है सरकार के द्वारा। जैसे डिफेंस स्टॉक्स हो सकते हैं। अब स्टॉक्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा न्यूमरोलॉजी के अनुसार चीजों को एक्सप्लेन किया है। शनि से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है या जो भी सेक्टर्स हैं उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। पब्लिक सेक्टर जो है, पीएसयू जो है, उस पर ध्यान दे सकते हैं। माया से संबंधित जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स है, ये सभी राहु से कनेक्ट करेगा, ऐसे सेक्टर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो याद रखिए जो मैंने आज बताया, आज के सेशन में मैंने बताया, अगर आप नंबर्स पर ध्यान दें तो नंबर 9, नंबर 8 और फिर नंबर 4, इसका संयोग बार 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 बन रहा है। चाहे हमने इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बात किया, या जितने तारीख को ऑथ लिया गया, जो सारे सांसदों ने लिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिया, लोकसभा का 18वां ये सेशन है, 18वीं लोकसभा जिसे कही जा रही है, नंबर ऑफ एमपीज जो आ रहे हैं वो भी नंबर 9 पर जा रहा है। तो ये बार बार नंबर 9 या 8 रिपीट होना, ये संयोग नहीं है। और जब संयोग नहीं है तो ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। हम सभी को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी इस साल, अब जुलाई से आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। ये यूनिवर्सल ईयर 8 चल रहा है 2024, तो आप सोच करके देखिए 2025 क्या आने वाला है। 2 + 2 + 5 टोटल कितना आया? नंबर 9। महादशा चल रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, मंगल की ही, और अगले साल मंगल की ही यूनिवर्सल ईयर चलेगा। इसका मतलब नंबर 9 युद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आज के समय की युद्ध जरूरी नहीं है टैंक और गोले बारूद से ही हो। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक तरह का वॉरफेयर ही है, वॉर ही है। और नंबर 9 सिर्फ उसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। चाहे कहीं पर जैसे टर्की में कुछ अर्थक्वेक आया तो हमने, इंडिया ने काफी ज्यादा मदद की, और भी कई देशों में ऐसी सिचुएशंस आई तो हमने काफी ज्यादा मदद की। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी नंबर 9 ही है। तो इस साल हम सभी को, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, हमारे भारत से रिलेटेड है, जब भी हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो नंबर है वो नंबर 6 है। ये जो साल है 2024 को जब आप टोटल करते हैं 2 और 4, उसका भी मतलब नंबर 6 ही होता है। नंबर 6 जो कि वैभव को रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें वेट एंड वॉच की मुद्रा में रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ना करें, और सरकार से जुड़ी पॉलिसीज पर आप ध्यान दें। तो ये मैंने एक इंफॉर्मेशन के अनुसार आपको मैंने बताया कि कैसे ये जो चुनाव हुआ या ये जो नई सरकार आई, उस सरकार का टोटल अगर आप देखें, टोटल कितने एमपीज चुन करके आए, टोटल अगर हम बात करें, टोटल जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसके 2024 में 240 सांसद आए। 2024 मतलब 24 का नंबर, सांसद कितने आए?
240 मतलब वापस से 24 का नंबर आ गया ना। संयोग है? संयोग नहीं हो सकता, हर कुछ संयोग नहीं हो सकता। नंबर देखिए रिपीट हो रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार हम इन सभी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम कोर्स में बताते हैं, अपने अलग अलग कोर्सेज में हम सिखाते हैं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहें या फिर अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, लोगों के साथ में शेयर करिए। आगे आने वाले वीडियोस आप किस तरह के चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप मुझे बताइए। उसे न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से हम कनेक्ट करके हम देख सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, या जो चीजें घटी है क्यों घटी है इसके बारे में हम जान सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। आप में से लोगों को मैं जवाब जरूर देता हूं, सो कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।